टाटा स्टील आपके सामने फ़िलहाल स्क्रीन पर चहकता हुआ, और यहाँ पर आप लगभग 38 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिखेंगे। कुछ ही समय में हमारे साथ इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, जो कि एक शुगर सेक्टर की बहुत ही जानी मानी एसोसिएशन है, उनके डायरेक्टर जनरल श्री अविनाश वर्मा साहब जुड़ते हुए दिखेंगे। पिछले पूरे साल आपने देखा है किस तरीके से चीनी के शेयर्स ने शेयर बाज़ार में एक बहुत ही बढ़िया और मृदुल मिठास घुलती हुई देखी है। बहुत सारे स्टॉक्स आपको कम से कम 50 से 60 और कुछ स्टॉक्स तो 100% रिटर्न देते हुए दिखे हैं। वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अब चर्चा आपको होती हुई दिखेगी किस तरीके से पिछले जो हमारे सामने शुगर ईयर है जो आपको चलता हुआ दिखता है अक्टूबर से 15 फरवरी तक, आपने यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ते हुए देखा है और ख़ासा बदलाव हम लोग लॉन्ग टर्म में आते हुए देख रहे हैं फिलहाल शुगर स्पेस में। अविनाश वर्मा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से आपके सामने ये शुगर ईयर रहा, हाइलाइट्स बताइए और ये कहिए बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन आपको बढ़ता हुआ दिखा, क्या कॉस्ट वेरिएबल्स रहे और यहाँ से आगे क्या? जी नमस्कार। पहले तो ये बताऊं कि लास्ट 3 इयर्स के कंपैरिजन में हम लोग काफी स्टॉक्स कम कर लिए हैं। अगर 3 साल पहले की बात करें, 1 अक्टूबर मेरे ख्याल से 2019, तो 148 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक्स था और काफी बड़ा बर्डन था। हमें करीब 55 या 60 लाख टन कैरी करना चाहिए एज ऑन 1 अक्टूबर, तो बहुत ज्यादा था। तो वो हम कुछ एक्सपोर्ट किए, कुछ हमने एथेनॉल में डाइवर्ट किया, नया शुगर केन, और आज के दिन में 1 अक्टूबर 2021 को वो 148 लाख टन को करीब 82 लाख टन से 82 लाख टन पे हमने घटा के लाया है। और इस साल जो हमारा प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और एथेनॉल में कन्वर्जन है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब कि अगले साल की जो मेरी शुरुआत होगी 1 अक्टूबर 2022, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो स्टॉक बैलेंस करीब 60 या 65 के बीच में 60 से 65 लाख टन पे आ जाएगा। सो 148 लाख टन करीब 60 से 65 लाख पे आ जाएगा। तो बहुत बड़ी हमारी उपलब्धता है। ये मेन हमने कैसे किया? ये मेन हमने किया पिछले 3 से 4 सालों में हमने बहुत चीनी एक्सपोर्ट किया। पिछले साल तो हमने रिकॉर्ड कायम किया 71 लाख टन। इस साल भी जो हम लोग कर रहे हैं करीब 50 लाख टन का हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 60 लाख टन इस साल भी करेंगे। पिछले साल भी करीब 60 लाख टन किया था और उसके पहले 38 लाख टन किया। सेकेंडली, जो हमारी सरप्लस शुगर केन प्रोड्यूस होती है, जो 3 साल पहले हमें सरप्लस शुगर केन से सरप्लस चीनी ही बना पाते थे, पिछले 3 सालों में हमने कैपेसिटी अपनी बढ़ाई है, एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी, और हम ज्यादा से ज्यादा शुगर केन और बी हेवी मोलासेस को डाइवर्ट करने की क्षमता बढ़ा रहे हैं। 2 साल पहले करीब 8 लाख टन शुगर इक्विवेलेंट हमने डाइवर्ट किया एथेनॉल में। पिछले साल करीब 20 लाख टन हमने डाइवर्ट किया एथेनॉल में, और इस साल करीब 34 लाख टन सरप्लस शुगर जो बनता वो नहीं बना के हम एथेनॉल में डाइवर्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा कैपेसिटी बढ़ते जाएगा, काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 साल में मेरी जितनी सरप्लस चीनी बनती है करीब 60 से 70 लाख टन ओवर एंड अबव हमारी रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन शुगर केन प्रोडक्शन, वो पूरा का पूरा हम डाइवर्ट कर पाएंगे एथेनॉल में। हमें शायद एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़े 2 साल के बाद, जरूरत भी पड़े तो 10 लाख 15 लाख टन करें। और इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग एक बहुत ही बैलेंस्ड और इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएंगे जहां हमारी डिमांड और सप्लाई मैच करेगा, थैंक्स टू माय सरप्लस शुगर केन गेटिंग डाइवर्टेड इनटू एथेनॉल। एथेनॉल वाला एक बहुत बड़ा प्ले है, लेकिन शुगर एज एन इंडस्ट्री लार्जली क्योंकि ये ग्लोबल कमोडिटी है, तो इंपॉर्टेंट रहता है समझना कि विश्व भर में क्या हो रहा है और प्राइसिंग का ट्रेंड क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि ग्लोबल शॉर्टेज थी। ग्लोबली प्रोडक्शन की स्थिति क्या है एंड इसका क्या इम्पैक्ट प्राइसिंग पर रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? जी, अगर आपने फॉलो किया है तो ब्राजील में काफी खराब वेदर रहा है। पिछले साल जो उनकी सीजन थी, मई से लेके उनकी सीजन स्टार्ट होती है 2021 में, उनका प्रोडक्शन बहुत गिरा। जनरली वो लोग 34, 35, 36 मिलियन टन चीनी बनाते हैं,
that fell to about 31 million tons. पिछले अगेन अगेन उनकी जो रेनफॉल काफी खराब रही है, उनकी जो वाटरिंग है वहां इरिगेशन बहुत कम है शुगर केन का, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। इस कारणवश 2022 में भी जो उनका शुगर केन क्रॉप रहेगा वो बहुत बेहतरीन नहीं रहेगा। वो भी प्रोडक्शन जो यूजुअली वो 37-38 मिलियन बनाते थे उतना नहीं बना पाएंगे, 30 या 31 मिलियन बना पाएंगे, जिसके कारण उनकी जो एक्सपोर्ट की क्षमता है वो कम हो रही है। इस साल वर्ल्ड में शुगर प्रोडक्शन और शुगर कंजम्पशन में शुगर कंजम्पशन ज्यादा है। इसका ये मतलब है कि देयर इज अ डेफिसिट इन द इंटरनेशनल मार्केट, और पूरी दुनिया अभी उनकी नजर इंडिया पे है। वो चाहते हैं इंडिया को एक्सपोर्ट करे ज्यादा से ज्यादा चीनी, और इसीलिए हम आशा कर रहे हैं, इसीलिए हमने देखा कि पहले 4 महीने में ही हमने करीब 50 लाख टन का एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। नहीं कि प्राइसेस पर कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि डिमांड निरंतर बढ़ रही है ग्लोबल मार्केट से, इसका कितना फायदा भारत में चीनी प्रोड्यूसर्स के हाथ लगेगा? जी, जैसा मैंने बताया कि पिछले 3 सालों में तो हम लोगों ने हर साल 60 लाख 70 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट किया है, और इस साल फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि 60 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, विच इज अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। 60 लाख 70 लाख आसान नहीं होता है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। तो इस साल, और उस 60 लाख टन के अगेंस्ट 50 लाख टन का हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, और एंड ऑफ फरवरी तक हम 40 लाख टन एक्सपोर्ट कर लेंगे। सिर्फ 4 महीने 5 महीने इस सीजन में 40 लाख टन का एक्सपोर्ट करना हमने पहले, एटलीस्ट मेरे 15 साल के करियर में इन द इंडस्ट्री मैंने नहीं देखा है। तो बहुत बड़ी उपलब्धता है, थैंक्स टू द डेफिसिट इन द वर्ल्ड मार्केट। प्राइस भी बहुत अच्छा मिला है, और शुरू में सीजन के शुरू में जिन्होंने एक्सपोर्ट किया है उन्हें इवन 32 रुपीज मिलगेट पे मिला, 33 रुपीज मिलगेट पे मिला है पर किलो ऑफ शुगर। वर्मा साहब, जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप खुद ही इस बात से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और आपको पता ही है कि शुगर पिछले 3-4 दशक में एक साइक्लिकल सेक्टर की तरह जाना जाता था। प्रोडक्शन बढ़ता था, उसके बाद ज़बरदस्त गन्ने की बुआई होती थी, और उसके बाद एक ग्लट आता था, और इस तरीके से किसानों को भी काफ़ी दिक्कत होती थी, और कंपनीज के ऊपर भी काफ़ी परेशानियां आती थी। ये हम लोगों ने पिछले 25-30 साल में ज़रूर देखा है। एक नया सूर्य उदय आपको इस सेक्टर पर होता हुआ दिख रहा है एथेनॉल की वजह से। अब ये बताइए, आपकी जो इंडस्ट्री ग्रुपिंग है ISMA, किस तरीके से एथेनॉल बिजनेस को देख रही है? अगर साल दर साल देखें तो अगले 2-3 साल में एथेनॉल कैपेसिटी कितनी बढ़ती हुई दिखेगी आपको, और कितना रेवेन्यू शुगर इंडस्ट्री का अब एथेनॉल से आता हुआ दिखता है आपको मीडियम टर्म में? जी, बहुत ही अहम सवाल, एंड दिस इज व्हाट इज एक्चुअली ड्राइविंग द होल इंडस्ट्री टुडे। अगर आप पहले की बात करें 2010 से पहले, यस सिक्लिकल था, हमारा ज्यादा होता था, लोअर होता था प्रोडक्शन, बट जो हम लोगों ने मेहनत किया इन द शुगर केन वैरायटी, उसके कारण सेम लैंड एरिया से हमारी जो प्रोडक्शन करीब 210-220 लाख टन होती थी, वो अब हम करीब 340-350 लाख टन प्रोडक्शन कर सकते हैं शुगर से। तो उस कारणवश हम अब ये स्थिति में आ गए हैं कि जो सरप्लस शुगर केन है वो हम चीनी नहीं बना के हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं एथेनॉल पे। और भारत सरकार की जो हमें एनकरेजमेंट मिली 2015 ऑनवर्ड्स, मोदी जी आए, उन्होंने बोला कि फिक्स प्राइस होना चाहिए, मल्टीपल प्राइस होना चाहिए एथेनॉल का डिपेंडिंग ऑन द फीड स्टॉक, और उन्होंने एक तरह से एक कॉस्ट प्लस बना दिया कि जो आपकी कॉस्ट है डिपेंडिंग ऑन योर फीड स्टॉक प्राइस, मैं कॉस्ट प्लस आपको दूंगा एथेनॉल के लिए। दूसरी तरफ उन्होंने जो 2030 का एक टारगेट रखा था 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का, उन्होंने जो देखा कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत लार्ज तरीका से इन्वेस्टमेंट हो के कैपेसिटी बढ़ रही है, उन्होंने 2030 को एडवांस करके उन्होंने बोला 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हम 2025 में करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास इस साल 2022 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग कर पाएंगे विद पेट्रोल अक्रॉस द कंट्री, और देयरफॉर अगर 2022 से 2025 जाए तो 3 सालों में हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एज वेल एज कंजम्पशन डबल करना है। आज अगर 450 करोड़ लीटर की जरूरत है 10% ब्लेंडिंग की, तो नीति आयोग का रिपोर्ट है जो मार्च 2021 में उन्होंने पब्लिश किया था, उनके अनुसार 2025 में 20% ब्लेंडिंग के लिए
करीब 1020 करोड़ लीटर की जरूरत पड़ेगी। तो 450 से 1020, उस 1020 की जो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, क्योंकि और भी हम प्रोडक्शन करते हैं अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, केमिकल सेक्टर के लिए, लिकर के लिए, तो उन्होंने अंदेशा लगाया 1400 करोड़ लीटर की रिक्वायरमेंट है बाय 2025 फॉर एथेनॉल। और उस 14 में से एक्सपेक्टेशन है कि 760 करोड़ लीटर की कैपेसिटी शुगर इंडस्ट्री में आएगी, मोलासेस बेस्ड। 760 के अगेंस्ट आज हमारी कैपेसिटी 450 करोड़ लीटर है, इसीलिए 350 करोड़ लीटर की कैपेसिटी अगले 3 साल में शुगर इंडस्ट्री एंड मोलासेस इंडस्ट्री में आएगी। एक इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं एथेनॉल प्ले के लिए, मोलासेस के लिए इस समय होता हुआ दिखाई देगा, और शायद वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा गोइंग फॉरवर्ड चीनी कंपनियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। ओवरऑल सेक्टर में इस समय चल क्या रहा है? चीनी स्टॉक्स हालांकि आज के दिन थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट का हाल ही वैसा है। लेकिन राजेश अग्रवाल, ये पूरी कहानी आपने सुनी है कि किस तरह से इंटरनेशनल डिमांड अच्छी खासी बनी हुई है, भारत में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एथेनॉल प्ले के लिए हम अच्छा खासा चीनी को डाइवर्ट कर रहे हैं, तो वेस्ट नहीं होगा, भावों पर प्रेशर नहीं आएगा। ऐसे में बेस्ट ट्रेड क्या होगा चीनी कंपनियों में या फिर इस एथेनॉल प्ले में?